दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद लें। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। किचन में काम करते करते उमा झुंझला उठी थी। फोन उठाने भी कोई नहीं आएगा। एक पैर पर खड़ी मैं इधर भी देखूं, उधर भी देखूं। गैस का रेगुलेटर कम करके वह दौड़ी और रिसीवर उठाया। हेलो कहते ही सुमित की आवाज सुनाई पड़ी, जो बहुत खुश होकर कह रहा था, ममा, आपके आशीर्वाद से मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया है। मेरिट सूची में नाम ऊपर होने के कारण आशा है कि मुख्य सेवा में मेरा नाम आ जाएगा। मैं 1-2 दिन में घर पहुंचूंगा। उमा कुछ कहती कि फोन कट गया। उमा ने सोचा कार्तिकेय को जाकर खुशखबरी सुना दूं। शयन कक्ष में गई तो देखा कार्तिकेय गहरी नींद में सोए हुए हैं। कल रात 1 बजे 3 दिन के टूर के बाद लौटे थे। थके होंगे, वरना 6 बजे के बाद तो बिस्तर पर रह ही नहीं सकते। 6:30 से 7 बजे तक उनका योगा करने का समय है और 7 बजे से आसपास के एरिया की फोन के द्वारा जानकारी हासिल करने का, क्योंकि सभी एरिया के स्टाफ अफसरों को नित्य अपने एरिया के कामों की जानकारी देने के निर्देश दिए हुए हैं, ताकि कहीं कोई समस्या होने पर तुरंत उसका समाधान किया जा सके। एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी में चीफ इंजीनियर जो है। अनुज ट्यूशन गया है और पिताजी सुबह की सैर के लिए सन की आवाज आए तो याद आया कि गैस पर दही जमाने के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा था। दोपहर के खाने में सबको खाने के साथ ताजा दही चाहिए, इसलिए रोजाना सुबह उठकर पहले यही काम करना पड़ता है। जल्दी से जाकर गैस का रेगुलेटर बंद किया। अनुज ने आज नाश्ते में आलू के पराठे खाने की फरमाइश की थी, इसलिए कुकर में आलू रखकर आटा गूंदने लगी। कार्तिकेय चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह इंजीनियर बनकर देश के नवनिर्माण में सहयोग करे। 12वीं में उसे गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय दिलवा दिए गए, ताकि जिस ग्रुप में उसके अंक होंगे उसी में उसे दाखिला दिलवा दिया जाए। मगर परिवार का कोई भी सदस्य उस मासूम की इच्छा नहीं पूछ रहा था कि उसे क्या बनना है, उसकी रुचि किस में है। मैं तो मूकदृष्टा थी। डर था तो केवल इतना कि वह कहीं 2 नावों में सवार होकर मंझधार में ही न गिर जाए। बस मन ही मन यही सोचती कि जो भी अच्छा हो, क्योंकि आज प्रतियोगिताओं के दायरे में कैद बच्चे अपनी सुकुमारता, चंचलता और बचपना खो बैठे हैं। प्रतियोगिताओं में उच्च वरीयताक्रम के बच्चे ही सफल माने जाते हैं, बाकी दूसरे सभी असफल। हो सकता है कि उनकी तथाकथित असफलता के पीछे मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक कारण रहे हों, लेकिन आज उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय किसके पास है? असफलता तो असफलता ही है, उनके मन मस्तिष्क पर लगा एक अमिट कलंक। घंटी बजने की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो अनुज को खड़ा पाया। परीक्षाफल के बारे में पूछने पर वह बोला, मालूम नहीं ममा, बहुत भीड़ थी इसलिए देख ही नहीं पाया। दोपहर में कार्तिकेय उसके कॉलेज जाकर मार्कशीट लेकर आए। मुंह उतरा हुआ था, देखकर मन में खलबली मच गई। किसी अनहोनी की आशंका से मन कांप उठा। क्या हुआ, कैसा रहा रिजल्ट? बेचैनी से मैं पूछ ही उठी। कब तक झूठ बोलोगे? सच्चाई छिपाने से भी नहीं छिपती। उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे और वह कहे जा रही थी, तुम लोगों ने कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल तक जिनके सामने मैं गर्व से कहती थी कि मेरे बच्चे हीरे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम तो कोयला ही निकले। अपने मुंह पर तो कालिख पोती ही तुमने हमारे मुंह पर भी पोत दी। अनुज जानता था अभी माँ से कुछ भी कहना ठीक नहीं है और उमा सदमे की स्थिति में कहती जा रही थी, अरे इन्हीं हाथों से खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, दिन रात एक कर दिए, अपनी सभी इच्छाएं कुर्बान कर दी तुम दोनों पर, किंतु क्या मिला मुझे? यह अपमान, दुख। और तभी दोबारा फोन की घंटी घनघना उठी। तब तक अनुज वहां से चला गया था। उमा अचानक सामने रखे सुमित के आई कार्ड पर लगे फोटो पर तड़ातड़ चांटे मारने लगी। बोल क्या जवाब दूं दुनिया को, उनको जिन्होंने 10वीं में मेरिट में आने पर मिठाई खाई थी। हमारे आत्मगर्वित चेहरे को देखकर जिन आंखों में ईर्ष्या पैदा हो गई थी, वह आज क्या हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? ममा क्या हो गया है आपको? पागल तो नहीं हो गई? कम से कम आप तो धीरज रखिए, अनुज ने कहा। हाँ मैं पागल हो गई हूँ अनुज, मैं अब और धीरज कैसे रखूं? सच बेटा, बेटियों से कहीं अधिक मुश्किल है आज बेटों को पालना। बेटी एक बार न भी पढ़े तो लायक लड़का देखकर शादी कर दो, उसका जीवन तो कट ही जाएगा। लेकिन तुम लोग कुछ बन नहीं पाए तो क्या करोगे? तुम्हारे पिता के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि कोई व्यापार करा सके, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं कि व्यापार में भी सफल हो पाओ। हर जगह प्रतियोगिता है। आज यदि एक जगह सफल नहीं हो पाए तो कैसे आशा करें कि दूसरी जगह भी सफल हो पाओगे? कार्तिकेय की बात सुनकर सुमित दरवाजा खोलकर उनसे लिफ्ट कर रोने लगा। विश्वास कीजिए पापा, मेरे सारे पेपर अच्छे हुए थे, पता नहीं अंक क्यों इतने कम आए। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में कभी भी अप्रत्याशित घट जाता है, उसके लिए इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आगे के लिए सोचना है। क्या करना चाहते हो? अगले वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहोगे या किसी कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ना चाहोगे? कार्तिकेय ने पूछा।
पापा, मैं कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ने के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहूंगा, बल्कि दिल्ली में मौसी जी के पास रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूंगा, सुमित ने कहा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। वैसे भी तेरे मौसाजी तो इसी वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए कह रहे थे, किंतु हम सोच रहे थे कि तुम्हारा काम यही हो जाएगा, लेकिन तब उनकी बात पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था। दिल्ली में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, कार्तिकेय बोले। उमा की सुमित को दिल्ली भेजने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। अनुज भी भैया के दूर होने की सोचकर उदास हो गया था, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि वह यहीं रहकर कुछ करे। यहाँ भी तो सुविधाओं की कमी नहीं है, यहाँ रहकर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है। कल सुमित की कुशलक्षेम पूछने के लिए दिवाकर और अनिला का फोन आया था। उसके खराब रिजल्ट की बात सुनकर उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई तो उमा को भी लगने लगा कि शायद दिल्ली भेजना ही उसके लिए अच्छा हो। कभी भी स्थान परिवर्तन भी सुखद रहता है, और फिर जब स्वयं सुमित की भी यही इच्छा है। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो हमारे चैनल वर्ल्ड की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।